एक और बड़ी खबर है जहां सीज फायर पर ही अब व्हाइट हाउस ने बयान दिया है और व्हाइट हाउस का बयान जहां सीज फायर अमेरिका की जीत। एक और बड़ी खबर, यूएस ने सैन्य उद्देश्य हासिल किया और राष्ट्रपति ट्रंप ने हॉर्मूज खुलवाया। व्हाइट हाउस का ये बयान। तो ये देखिए ये पोस्ट और साथ ही इस बीच आपको बता दें व्हाइट हाउस की तरफ से इस सीज फायर को देखते हुए बड़ी जीत का दावा भी किया जा रहा है और इस बीच ये सबसे महत्वपूर्ण बात, हालांकि इसी को लेकर आगे एक्सपर्ट से सवाल करें, जहां दावा ये किया जा रहा है व्हाइट हाउस की तरफ से कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज तक खुलवा दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, क्योंकि 40 दिन की जंग में ट्रंप कैसे मिस्टर यू टर्न प्रेसिडेंट के तौर पर सामने आए हैं। अब इसकी ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहले कहा कि डील नहीं की तो ईरान को पाषाण युग में पहुंचा देंगे, फिर सीज फायर के बाद कहा कि अरब में अब स्वर्ण युग आएगा और इस सीज फायर के बाद ही डोनाल्ड ट्रंप का ये पोस्ट जिसमें उन्होंने कहा कि कई सकारात्मक कदम उठेंगे और भारी कमाई भी होगी। मैसेंजर इसी को लेकर आगे आपसे सवाल करूंगी, उससे पहले ट्रंप को समझौता करना ही था क्या? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव, जहां तेल कीमतों से दुनिया में हाहाकार मचा, घरेलू राजनीति को लेकर अभी एक्सपर्ट से हमने सवाल किया, महाभियोग का डर, साथ ही अलोकप्रियता और साथ ही रिपब्लिक पार्टी के नेता भी विरोध में आ गए और मुश्तबा की मजबूती, जहां ईरान के सभी दाव सही पड़े। लेकिन मैस्टन सर, एक सवाल, क्योंकि यहां डोनाल्ड ट्रंप के इस यू टर्न की जहां मैं बात करूं तो सीज फायर के बाद उन्होंने पोस्ट में एक बड़ी दिलचस्प बात की कि भारी कमाई होगी और कई सकारात्मक कदम भी उठाएंगे। सर, ये स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को देखते हुए क्या मतलब निकाला जाए इसका? देखिए, साफ जाहिर है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के लिए भी अगर वो बोलते हैं उन्होंने खुलवा दिया है, तो मैं बोलूंगा उन्होंने नहीं खुलवाया है, उसमें भी उनकी हार है। कारण ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ईरान और ओमान अभी टैक्स लेंगे और वो मेरे ख्याल कोई बोलता है $2 मिलियन होगा पर शिप, कोई बोलता है $10 मिलियन होगा। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर है कि ईरान और ओमान, वहां से जितनी भी शिप्स वर्ल्ड में जाएंगी वो सबको टैक्स देना पड़ेगा। ये एक नया वर्ल्ड ऑर्डर शुरू हो गया, क्योंकि एज पर इंटरनेशनल लॉ एंड स्लॉक ये टैक्सेशन नहीं लागू है, वो स्विस कैनाल में लागू है, पनामा कैनाल में लागू है। कारण ये है क्योंकि वो मैन मेड है, जो आर्टिफिशियल ये क्रिएशन है, इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, चाहे मलक्का स्टेट हो या स्टेट ऑफ हॉर्मूज हो या ये जितने भी स्टेट्स हैं, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर वगैरह। ये एक नया विश्व ऑर्डर हो गया और इसका पूरा विश्व में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो ट्रंप को कोई क्रेडिट नहीं जाता है, बल्कि इसमें ईरान की जीत है। दूसरा, मैं एक प्रोटोकॉल वाइज एक चीज बोलना चाहूंगा, ये एक वाइस प्रेसिडेंट है वॉन्स, वो भी नंबर 1 पावर ऑफ द वर्ल्ड यूनाइटेड स्टेट्स के। मीटिंग किसके साथ कर रहे हैं? वहां पर एक फॉरेन मिनिस्टर अराक्ची के साथ। मेरे ख्याल मिस्टर मल्होत्रा भी एग्री करेंगे, जब भी ऐसी मीटिंग्स होती है उसमें प्रोटोकॉल का बहुत ध्यान दिया जाता है। अगर वाइस प्रेसिडेंट इसको लीड कर रहे हैं तो वो भी साफ जाहिर होता है कि इसमें अमेरिका की हार है। ओवरऑल अमेरिका को हर लिहाज से झुकना पड़ा है और जो भी आपने एक दृश्य दिखाया, जो ट्वीट में शायद ईरान ने भी दिखाया कि प्रेसिडेंट ट्रंप वहां झुक के वो वर्शिप कर रहे हैं वो उनकी सभ्यता को, तो कहने का मतलब है ये यू टर्न नहीं था, इनको करना था, क्योंकि इन्होंने जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स स्टेट किए थे, पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स, वो सारे कोई अचीव नहीं हुए, बिल्कुल फेल हो गए। अचीव क्या किया है? आज वो यूएस में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, यूएस में सब सवाल तो ये उठाएंगे, ये लड़ाई से आपने अचीव क्या किया? मैं भी एक सवाल और पूरा विश्व पूछेगा, आज की जनता सब समझती है, चाहे वो प्रेसिडेंट ट्रंप कितने भी ट्वीट्स लिख दें, अचीव क्या किया? इसी ट्वीट को देखते हुए मनीष, एक जल्द आपसे सवाल कर रही हूँ, क्या ये अब डोनाल्ड ट्रंप के इस ट्वीट के जरिए वो क्या बताना चाहते हैं? दबाव बनाने के लिए वो तैयार है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर, या वो कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहे हैं कि अमेरिका, ईरान या खाड़ी देशों के बीच डील से अब अरबों डॉलर कमाए जाएंगे? यानी ये डील को देखते हुए पहले कोई संकेत है क्या मनीष? देखिए, ये हॉर्मूज को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। पहली बात तो है कि किस बात की लेवी दिया जाएगा, किस बात का ये टोल टैक्स या टैरिफ दिया जाएगा। ये तो अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है, फ्री वाला जलमार्ग है, और अगर हॉर्मूज में लोग टैक्स देकर पास करेंगे तो कल के दिन में भारत और श्रीलंका के पास जो मलक्का स्टेट है, तब तो हम लोगों को भी वसूलना चाहिए। फिर तो दुनिया के और मुल्क में जो इस तरह के ट्रेड रूट हैं वहाँ पर भी वसूला जाना चाहिए। अगर हॉर्मूज में आप देंगे तो बाकी जगह पर क्यों नहीं देंगे? ये कौन सा, ये अगर अमेरिका और ईरान ने मिलकर भी तय कर लिया तो ये दोनों मिलकर कैसे तय कर सकते हैं कि किसी इंडिपेंडेंट
इंटरनेशनल रूट पर जो है टैक्स वसूला जाए। और दूसरी बात यह है कि अगर वहां पर यह क्राइसिस अभी भी बनी हुई है कि आपको टैक्स देकर ही जाना है, तो बाकी दुनिया के लिए तो युद्ध विराम हुआ नहीं, क्योंकि बाकी दुनिया के लिए तो दिक्कत इसी बात की थी कि हमारे जहाज लड़ रहे थे आपस में, ईरान, इजराइल और अमेरिका, और टैक्स कौन भर रहा है, तो बाकी दुनिया भर रही है। तो ये बड़े ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आगे मतलब बहुत चीजें साफ होनी बाकी है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि बड़ी मोटी कमाई होगी, वो बहुत ही कुत्सित टाइप की मानसिकता है। इससे पहले जैसे कल उन्होंने कहा था कि पूरी सभ्यता को नष्ट कर देंगे, किसी राष्ट्राध्यक्ष के लिए ये बातें शोभा नहीं देती है। उसी तरीके से युद्ध विराम के बाद जब वो कहते हैं कि यहाँ से बड़ा मुनाफा आएगा, तो वो एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई मुनाफाखोर व्यक्ति इसीलिए इस बयान को लेकर मैंने ये सवाल आपसे किया था। लेकिन